गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ सिचुएशन लेते हैं कि स्क्वायर रूट की हमारे को जो है जरूरत कहाँ पे पड़ती है। नाउ वी टेक सम सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। What could be the side of the square? देखिए ए सिचुएशन की सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखें। सॉल्यूशन सिचुएशन ए, यहां पे एक स्क्वायर है, एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी सपोज दैट साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। गिवन हमारे को ये है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर 144। तो यहां पे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन। यहां पे x फाइंड आउट करना है। तो we want to find या we need a number whose square is 144। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 144 हो। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है हमें स्क्वायर रूट की जो है जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन के अंदर आप देखें, सेकंड बी में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। दिस इज डायगोनल्स, ये डायगोनल्स है। तो आपको पता है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ABC है, ABC, ABD। तो ABD इज ट्रायंगल, ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। और आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस जो है थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज BD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पे BD जो है, BD 64 प्लस 64, BD स्क्वायर इज दिस 128। नाउ वी वांट टू फाइंड ए नंबर हुज स्क्वायर इज 128। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जहां पे जिस नंबर का स्क्वायर 128 आता हो। ऐसा नंबर जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पे तो बच्चा हो सकता है सोच भी ले, क्योंकि हमें पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन यहाँ पे 128 जो है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर में नहीं आता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह के केसेस के लिए हमें जो है स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। और थर्ड सिचुएशन में देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड आर गिवन बाय दिस। यहां भी आप देखिए राइट ट्रायंगल जब लें, राइट ट्रायंगल जो 90 के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहां हमारे पास 5 है और वन साइड इज 3। ये साइड अननोन है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं बेस सपोज कर लेता हूं, इसको मैं परपेंडिकुलर सपोज कर लेता हूं P। यहां पे फॉर्मूला ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो उस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बेस हमारे पास जो है यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 है। 3 को साइड में ले जाएंगे तो 25 माइनस 9 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड ए नंबर हुज स्क्वायर इज 16। वी वांट टू फाइंड ए नंबर हुज स्क्वायर इज 16। तो यू नो पी इज 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप क्लियर देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में बच्चा मतलब हैंडल कर लेगा और इस सिचुएशन के अंदर ही बच्चा फाइंड आउट कर लेगा। यहां पे सिचुएशन बच्चा फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्यों? 128 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो है हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। देखिए जो फर्स्ट टेबल मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी कि मैंने ये बताया था, याद होगा आपको, कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। बिल्कुल रिवर्स होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ऐसे ही स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। वैसे स्क्वायर रूट का सिंबल जैसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखता हूं 9, तो वैसे स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9 1/2। स्क्वायर रूट जो है वो हाफ पावर होती है, ये ध्यान रखिए आप। और ये जो है वैसे हमें जरूरत पड़ेगी हाई क्लासेस में जाके आगे कि हम इसको पावर पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल वो ऐसे बनाया स्क्वायर रूट का सिंबल, ये स्क्वायर रूट का सिंबल। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या होते हैं? आज मैं एक मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा स्क्वायर रूट का, कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जो स्क्वायर रूट का मेथड है वो क्या है? मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आज ये एक मेथड है। स्क्वायर रूट को हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट। ये 2 मेथड होते हैं। एक है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए आपके पास जो है, पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ है कि हम जो है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। तो आपके पास कोई भी नंबर होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। हमें 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो हम इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 600 ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि यूनिट पहले इसके ऊपर इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो 2 से डिवाइड होगा 2, तो 3200। फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 1600, फिर 2 से डिवाइड होगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 25। 5 से 5, सॉरी 25 नहीं, 5 से 5। ये हमारे पास जो है जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 5 जो है 2 टाइम्स। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है जो आप देख रहे हैं।
और स्क्वायर रूट में जो है पेयर में आता है। देखिए एक 2 का पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, एक 2 का एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा, इनमें से पेयर में से एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 2 यहां से आ जाएगा। जो स्क्वायर रूट के अंदर पेयर के अंदर सेम एलिमेंट होंगे मल्टीप्लाई में, तो उनमें से एक नंबर बाहर आएगा। पेयर होगा तो एक नंबर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये 9 है, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3, सेम नंबर है तो एक पेयर बाहर आ गया, 9 का 3 हो जाता है। तो सेम जो है पेयर मल्टीप्लाई में अंदर होगा, सेम नंबर्स का पेयर, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, एक पेयर यहां से 5 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू द 40 और 40 टू द 80। ये जो है हमारे पास इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 80। ऐसे आप निकालते हैं। तो ये हमारा एक मेथड होता है जो करते हैं हम। एग्जाम्पल 5 देख सकते हैं आप। 5th एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल में क्या है, पढ़ देता हूं स्टेटमेंट कि इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। हमारे से क्वेश्चन में पूछता है कि इज 90 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 90 की जो है प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 90 के 2 से डिवाइड 45 और फिर 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड एक बार होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 9, 3 से कर सकते हैं आप, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो आप करीब देख सकते हैं कि 90 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब ना तो 2 का पेयर कंप्लीट ना 5 का पेयर कंप्लीट, सिर्फ 3 का है। तो कंप्लीट पेयर बन जाए, कंप्लीट पेयर बन जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहां पे ना तो 2 का पेयर कंप्लीट बनता है और ना 5 का पेयर बनता है, तो सेम नंबर का पेयर बनना चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 90 इज नॉट है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 90 बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो है एक 2 की कमी है, एक 2 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, एक 5 होना चाहिए। तो एक इसको कंप्लीट पेयर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको पेयर बनाने के लिए किससे करेंगे, 5 से। तो 2 यहां से और 5 वहां से, 2 5 जा 10। तो आप इसको लिस्ट नंबर 10 है जो आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 बन जाएगा। 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और 900 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो ऐसे भी हम कई बार जो है करते हैं, सोचते हैं। अब इसके बाद आता है जो है ऐसे ही आपने करना है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में पढ़ देता हूं एक बार क्या है, जो अभी मैंने 5th में आइडिया दिया वही सेम है कि इज 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले ये पूछता है कि ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर क्या है, 2352, ये हमारे पास एक नंबर है। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो यहीं का यहां तक का जवाब देंगे आप पहले इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले 2 से होगा, 2 से 1, तो 1 1 जा 1, 7 और 6। देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, फिर 1 1 जो है यहाँ पे रिमाइंडर 15 7 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 5 10 और 17 8 16 और 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 1 9 और 18 और ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 4 7। अब इसकी 7 से हो जाएगा, ये 2 जा 1, फिर 7 से हो जाएगा 3। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे इसके, फैक्टर ये बने देखिए इस नंबर के कि 2352 इक्वल टू 4 टाइम तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 2 टाइम्स आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 तो 3 एक ही टाइम आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो है पेयर है, कंप्लीट पेयर है, कंप्लीट पेयर है। ये वाला कंप्लीट नहीं बना,
यदि ये कंप्लीट पेयर बन जाती है, 3 भी बन जाता, तो हम कहते हैं कि दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 3 कंप्लीट नहीं बना पेयर, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप लिखोगे कि 2 3 5 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे क्या कहता है इसके अंदर, आगे लिखता है कि इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, लिस्ट कम से कम नंबर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 से करना पड़ेगा, एक 3 से मल्टीप्लाई करते ही पेयर कंप्लीट बन जाएगा, और कंप्लीट बनते ही क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल of 2 3 5 2 is 3 such that कि the given number becomes a perfect square। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और बाद में ये भी लिखता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब नया नंबर क्या बनेगा, नया नंबर ये बनेगा, ये नंबर था ही पहले मेरे पास, अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करी, 3 से की। तो 3 से की तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी 3 से हो जाएगा, दोनों साइड में हो जाएगा, तभी इक्वल रहेगा। अब ये 3 से होते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अब ये न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 1 कैरी करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी करेंगे, 3 2 6, ये बनेगा नंबर। और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखो इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 2 बार आ जाएगा, ये 2 1 2 इसमें से आ जाएगा, 7 इसमें से आ जाएगा और 3 इसमें से आ जाएगा। क्योंकि फैक्टर तो दोबारा नहीं करने हमने, फैक्टर तो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, सिर्फ एक 3 की कमी थी, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना है, पूरा स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपने इसको समझना भी है, और समझ के इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।